हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महत्तम 5वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख मास सभी धर्मों, तपों और मासों में श्रेष्ठ है। यह मैं तुमसे कहता हूँ। जब युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेटकर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते तथा उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। उनकी नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप स्वर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उस कमल से विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। फिर सत, रज और तम उत्पन्न हुए। गुण, प्रकृति, मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे गए। फिर वर्णाश्रम के विभाग पर धर्म की कल्पना करते हुए वेद, मंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रचकर इनके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न किए। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए गए। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त अवतार धारण कर स्वयं इस संसार में आए। वर्षा काल में कई कीचड़ में फंसकर यथोक्त धर्म कार्य नहीं कर पाते हैं। शीत में वात आदि से दुखी होकर ठीक धर्म पर नहीं चल पाते हैं। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातःकाल नहीं उठ पाते हैं। इससे बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए वसंत ऋतु बनाई। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ क्रिया और सब भोगों के लिए अनुकूल है। मीन की संक्रांति में वर्णाश्रम वासियों के गृह में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं। धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की मनोकामना पूरी करते हैं और अधर्म पर चलने वालों की आयु और धन क्षीण कर देते हैं। जो वैशाख मास में अच्छी तरह से भगवान का पूजन करते हैं, अर्थात उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, तथा जो अन्य महीनों में नहीं करते किंतु वैशाख मास में ही करते हैं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उन्हें क्षमा कर देते हैं। भगवान भी पूजा से यह देखते हैं कि कितनी श्रद्धा है। भगवान इस मास में प्राणियों की परीक्षा करते हैं। वैशाख मास महत्तम 5वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा राधे राधे। आज बुधवार है। आइए सुने बुधवार की कथा। बुधवार के दिन एक साहूकार का लड़का बहू लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया लेकिन नहीं माना। ससुराल में पहुंचा और बोला, मैं तो आज ही लेके जाऊंगा। उसकी सास बोली, मैं तो बुधवार को नहीं भेजूंगी, लेकिन माना नहीं। बुध को विदा करा के ले आया। रास्ते में बहू को प्यास लगी और बोली, मैं तो पानी पीऊंगी। अब वो पानी लेने चला गया। बुधवार उसका रूप बनाकर पानी लेकर आया। बहू ने वो पानी पी लिया और बुध पास में बैठ गया। जब वो पानी लेकर आया और बुध को पास में उसने बैठे देखा तो बोला, तू कौन है? यह तो मेरी बहू है। बुध कहने लगा, नहीं, मेरी बहू है। बहू बोली, मेरा पति तो यही है। वे पंचायत में गई। वहां उनकी बातें सुनकर पंच ने पूछा, तुम्हारा पति कौन है? बुध का उसने हाथ पकड़कर कहा, यह मेरा पति है। अब उसका पति रोने लगा। पंचों ने करवा मंगाया और कहा, जो मच्छर बनके करवे के मुंह से निकल जावे उसकी बहू रहेगी। अब बुध मच्छर बनके करवे में घुस गया। पंचों ने करवा बंद करा दिया। पंच बोले, तुमने बुध नहीं माना, इसीलिए बुध ने यह नाटक दिखाया है। उसने सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया। बुधवार को बहन के भाई, सासरे जमाई कोई न जावे। जैसे बुध ने उसे नाटक दिखाया, ऐसा किसी को न दिखावे। कहते सुनते हुंकारा भरते को।